ये जंगल बहुत पुराना था, सदियों से खड़ा हुआ। पेड़ टेढ़े मेढ़े, उनकी डालियां मानो आसमान को चीरने की कोशिश कर रही थीं। हवा में वो पेड़ कुछ फुसफुसा रहे थे। राजन कियन क्यों मंदार की, जो कोई सुनना नहीं चाहता था। धूप भी पेड़ों के घने साए से नीचे नहीं आ पा रही थी। जमीन पर अंधेरा छाया हुआ था। हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। एक रास्ता जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था, पेड़ों के बीच से निकलता था। वो रास्ते में कुछ अनजाना सा बुलावा था। एडवेंचर का वादा था, पर खतरे की आहट भी थी। 3 दोस्त, जवान और नादान, जंगल के किनारे पर खड़े थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अंदर कितना खतरा है। डर लग रहा है क्या रोहन? डर लग रहा है क्या रोहन? बस एक पुराना जंगल है, ये बोलता है। मुझे डर नहीं लगता। बस एक पुराना जंगल है, एक पुराना जंगल, एक पुराने किले के साथ। और कहते हैं एक पुराना भूत भी है। बस कहानियां हैं ये सब। रास्ता खतरनाक था। पेड़ों की जड़ें उनके पैरों में फंस रही थीं, मानो उन्हें गिराना चाहती थीं। जंगल की खामोशी डरावनी थी। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज बासेबा मोकोगे एजे की, और कभी कभी टहनी के टूटने की आवाज सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी होती गई। एक ऐसी ठंडक जो उनकी हड्डियों तक में समाती जा रही थी। पेड़ और पास आते जा रहे थे। उनकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं, जिससे ऊपर एक घना साया बन गया था। आखिरकार अंधेरे में उन्होंने उसे देखा। किला, वो उनके सामने था। ढलती हुई रोशनी में एक विशाल साया। टूटी हुई दीवारें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे किसी विशालकाय प्राणी की उंगलियां। किला भयानक रूप से शांत था। उसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर कोई पक्षी नहीं गाता था, कोई कीड़ा नहीं चहचहाता था। यहां तक कि हवा भी इस जगह से बचती हुई प्रतीत होती थी, जिससे एक दमनकारी सन्नाटा छा गया था। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और फर्श मलबे से अटा पड़ा था। लड़के सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदमों की गूंज खामोशी में गूंज रही थी। अचानक एक आवाज हुई। आगे अंधेरे से खुरचने की आवाज। वे डर के मारे जम गए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगे। फिर उन्होंने उसे देखा। आंखों का एक जोड़ा एक भयानक रोशनी से चमकता हुआ अंधेरे में प्रकट हुआ। चेहरा क्रोध और पीड़ा का एक विकृत मुखौटा परछाइयों से उभरा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका वर्णन करना असंभव था। एक बुरा सपना सच हो गया था। लड़के डर के मारे हांफने लगे। वे डर से जकड़ गए थे। रोहन के गले से एक चीख निकली जो दहशत से दब गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानने से इनकार कर रहे थे। वह केवल देख सकता था, बेबस। जैसे ही राक्षसी रूप उनके पास आ रहा था, हवा भारी हो गई। एक अदृश्य ऊर्जा से चार्ज हो गई। तापमान गिर गया, जिससे उनके ऊपर ठंड की लहर दौड़ गई। मृत्यु और क्षय की दुर्गंध उनके नथुनों में भर गई। उन्हें घुटन हो रही थी। खामोशी एक रक्त रंजित चीख से टूट गई। भूत? उसकी आवाज एक कच्ची कर्कश आवाज थी। फुफकारा। वे पीछे हटे। डर ने उन्हें गति प्रदान की। वे आंख बंद करके दौड़े, किले की भयावहता से बचने के लिए बेताब। उनके पीछे भूत की हंसी गूंज रही थी, पागलपन और निराशा की एक भयानक सिम्फनी। वे किले से बाहर निकले और जंगल की सापेक्षिक सुरक्षा में आ गए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे जंगल के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए। उनके फेफड़े जल रहे थे, उनके शरीर कांप रहे थे। वे नरम धरती पर गिर पड़े, सांस लेने के लिए हांफ रहे थे। तभी उन्होंने उस पर ध्यान दिया। एक बूढ़ा आदमी, उसका चेहरा ज्ञान और उदासी से भरा हुआ था, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, उन्हें देख रहा था। तुमने उसे देखा है? उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। पीड़ित। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें भूत की कहानी सुनाई। विश्वासघात, हत्या और शांति चाहने वाली एक बेचैन आत्मा की कहानी। उसने एक अनुष्ठान की बात कही।
एक ऐसा प्रसाद जो पीड़ित आत्मा को शांत कर सके। तुम्हें किले में वापस जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। तुम्हें उसे अपनी क्षमा और अतीत के गलत कामों को सुधारने का वादा करना होगा। लड़के हिचकिचा रहे थे। भूत के चेहरे की याद अभी भी ताजा थी। उनके दिमाग में एक भयानक छवि छपी हुई थी, लेकिन बूढ़े आदमी के शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी, अंधेरे में आशा की एक किरण। वे सहमत हुए। बूढ़े आदमी के निर्देशों और आशा की एक किरण के साथ वे प्रेतवाधित किले में लौट आए। दिन के उजाले में किला कम खतरनाक लग रहा था। सूरज की किरणें पत्थरों पर पड़ रही थीं, मानो उनकी पुरानी कहानियों को उजागर कर रही हों। दमनकारी सन्नाटा बना रहा, लेकिन परछाइयां कम खतरनाक लग रही थीं। हवा कम भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किला अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। उन्होंने किले के मध्य तक, उस कक्ष तक का रास्ता खोज लिया जहां उनका सामना भूत से हुआ था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने निर्देश दिया था, उन्होंने मिट्टी के दिए को जलाया और उसे कमरे के बीच में रख दिया। दिए की लौ ने अंधेरे को चीरते हुए एक छोटी सी रोशनी की किरण फैलाई। हवा झिलमिला उठी, तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई हो। भूत प्रकट हुआ। उसका रूप परछाइयों से ठोस होता जा रहा था। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा बना दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उत्सुकता की एक झलक थी, क्रोध के अलावा किसी और चीज का संकेत, मानो वह कुछ जानना चाहता हो। रोहन, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन स्थिर थी। वह शब्द बोला जो बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिखाया था। हर शब्द के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती गई। क्षमा के शब्द, समझ के, गलत के लिए न्याय की तलाश करने के वादे के। भूत की आंखों में एक नई चमक आई, मानो उसने वह सुना हो जो वह सुनना चाहता था। भूत ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाव भाव पढ़ने योग्य नहीं थे। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी भी इंसान के लिए समझ पाना मुश्किल था। खामोशी छाई रही, प्रत्याशा से भरपूर। हर कोने में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। हवा में एक बदलाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। भूत के चारों ओर की परछाइयां हल्की होने लगी, जैसे किसी ने उन पर से अंधकार का पर्दा हटा दिया हो। उसका रूप कम स्पष्ट होता गया। एक नरम आह जो अनंत उदासी और राहत से भरी हुई थी, कक्ष में गूंज उठी। जो अनंत उदासी और राहत से भरी हुई थी, कक्ष में गूंज उठी। यह आह जैसे भूत की आत्मा की गहराई से निकली हो। भूत ने अपनी निगाह लड़कों में से प्रत्येक पर घुमाई, जैसे वह उनके दिलों की गहराई में झांक रहा हो। उसकी आंखें उनके चेहरों पर टिकी रहीं। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी रहस्य को छुपा रही थी। फिर एक अंतिम सुस्त नजर के साथ वह फीका पड़ गया, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे मिटा दिया हो, परछाइयों में विलीन हो गया। उसकी उपस्थिति का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। कमरे में रोशनी तेज होने लगी, हवा साफ होने लगी, जैसे किसी ने एक खिड़की खोल दी हो और ताजगी अंदर आ गई हो। किले पर जो दमनकारी भार लटका हुआ था वह हट गया, जैसे किसी ने एक भारी पत्थर हटा दिया हो। उसकी जगह शांति की भावना ने ले ली। हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। लड़के बहुत देर तक वहां खड़े रहे, जैसे वे इस बदलाव को महसूस कर रहे हों। खामोशी को अपने ऊपर हावी होने दिया। यह खामोशी अब डरावनी नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। वे किले से बाहर निकले। उनके कदम अब हल्के और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दोपहर के सूरज के गर्म आलिंगन में कदम रखा। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। जंगल अब कम खतरनाक लग रहा था। परछाइयां कम गहरी थीं। हर पेड़ और पौधा अब जीवन से भरा हुआ लग रहा था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में उहुबों में मन आ गई बनी।
उन्होंने अपनी आत्माओं को मुक्त कर लिया था। उन्होंने शांति का एक उपाय खोज लिया था। यह शांति अब उनके दिलों में बस गई थी। लड़के पीड़ित व्यक्ति के साथ अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूले। उस मुलाकात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने भूत से किया अपना वादा निभाया और उस वादे ने उन्हें एक नई दिशा दी। जीवन में हुई गलतियों के लिए न्याय की मांग की। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और यद्यपि किला छोड़ दिया गया था, उसकी कहानियां और रहस्य अभी भी जीवित थे। फुसफुसाहट और परछाइयों का स्थान, जो कभी डरावना था, अब एक कहानी बन गया था। यह अब उनके लिए समान भय नहीं रखता था। भूत चला गया था और उनके दिलों में एक नई शांति थी। उसकी आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी। यह शांति उनके लिए भी एक नई शुरुआत थी, लेकिन उनके दुख की याद, जो कभी-कभी उन्हें रातों को जगाए रखती थी, उनकी कहानी का भार अभी भी बना हुआ है। यह भार उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि वे क्या खो चुके हैं। एक याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में भी एक छोटी सी रोशनी की किरण हो सकती है। अकल्पनीय डरावनी स्थिति का सामना करने पर भी आशा, जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी, क्षमा और शांति का वादा कायम रह सकता है। यह वादा उन्हें हमेशा प्रेरित करता था। लेकिन जंगल अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, और कभी-कभी उन रहस्यों को जानना भी एक चुनौती होती है। जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती थी, तो वह एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत देती थी। तो उन्हें लगता था कि वे एक आह की गूंज सुन सकते हैं, अतीत की फुसफुसाहट, जो कभी-कभी बहुत स्पष्ट होती थी। एक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां, कुछ परछाइयां हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वास्तव में कभी फीकी नहीं पड़ती। वे हमारे